अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा सूबा पंजाब का है, लेकिन हमारे लिए हैरत अंगेज़ बात ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान के दो इलाके गिज़र और अस्तोर का लिटरेसी रेट तकरीबन 57 और 65 के दरमियान में था। और जब सर्च की गई तो पता चला कि यहाँ का स्कूलिंग सिस्टम कंट्रीब्यूट कर रहा है बहुत ज़्यादा इस लिटरेसी रेट के हाई होने की वजूहात में। एक वजह वहाँ का अच्छा स्कूलिंग सिस्टम था। इसलिए हमने सोचा कि हम गिजर के इलाके सिंगुल के ये छोटा सा गांव है जिसके स्कूल को विजिट करने के लिए हम गए। स्कूल बहुत नीट क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज था। इसका इन्वायरमेंट बहुत खूबसूरत था और स्टाफ सारा का सारा बहुत ज्यादा स्किल्ड, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे इखलाक के मालिक थे। हम स्कूल के प्रिंसिपल से मिले। उन्होंने हमें स्कूल के टीचर्स, टीचिंग वे और टीचर्स की ट्रेनिंग के मुतालिक बताया। उनसे मिलके ये अंदाजा हुआ कि यहाँ का स्कूल ना सिर्फ वेल ऑर्गेनाइज्ड है बल्कि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेंड हैं। इनके स्कूल के तमाम रूम्स जो थे वो एबी8 से भरे हुए थे। खास तौर पे कंप्यूटर लैब इनकी बहुत बेहतरीन थी, जहां पर कंप्यूटर्स जो हैं वो बच्चों की तादाद से ज्यादा थे। ट्रेंड टीचर मौजूद थे और बच्चे बड़े इन्हेमाक से कंप्यूटर पे काम कर रहे थे। क्लासरूम देखें आप, किस कदर वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये कंप्यूटर लैब है इनकी और इस कंप्यूटर लैब में तमाम स्कूल के बच्चे आते हैं। KG1 से लेके 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स इस कंप्यूटर लैब में आते हैं टर्न बाय टर्न, यानी कि अपने अपने पीरियड में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कंप्यूटर स्किल सीखते हैं। इससे आगे अगर हम चलते हैं तो गैलरी देखें स्कूल की, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और इनके ऊपर लगे हुए बुलेटिन बोर्ड्स के ऊपर बहुत खूबसूरत इंफॉर्मेशन दी हुई है। जब हम आगे चलते हैं तो उसके बाद हम इनके क्लासरूम को चेक किया, इनके बाहर शहन को, ग्राउंड्स को चेक किया जो बहुत ही नीट क्लीन थे। और याद रहे कि ये विजिट जो है ये हमने बता के नहीं किया था, बल्कि अचानक ही हम वहां से गुजरे, दरवाजा खटखटाया और उनसे ये कहा कि हमने आपका स्कूल देखना है। उन्होंने हमारी डेजिग्नेशन पूछी और हमें स्कूल के अंदर आने की इजाजत दे दी। आप देखिए स्कूल का एक एक कोना, एक एक जगह कितनी नीट क्लीन है। और किसी भी स्कूल का इन्वायरमेंट जब इतना नीट क्लीन होता है तो लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस को वो इनहेंस करता है। डबल स्टोरी स्कूल था और हर रूम जो था वो इतना ऑर्गेनाइज था कि हैरत होती थी कि एक देहात का स्कूल है। आप हमारे साथ चलें और देखें, इनके कॉरिडोर्स देखें, उनकी सफाई देखें, उसके बाद क्लासरूम्स देखें। क्लासरूम्स देखने के साथ साथ मुझे ये अंदाजा हुआ कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो इंफॉर्मेशन उनके पास बहुत ज्यादा है। मैंने जब उनसे ये पूछा कि ये इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से गेन की है, तो उन बच्चों ने ये बताया कि हम अपने स्कूल में जब आते हैं तो यहाँ पर हमारा एक लाइब्रेरी पीरियड भी होता है और एक बहुत अच्छी वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इनके पास मौजूद थी। बच्चे लाइब्रेरी के अंदर आते हैं हर पीरियड में, यानी कि एक पीरियड के बाद वो अपनी लाइब्रेरी में आते हैं। उसके साथ साथ आप देखें कि इनका फर्नीचर जो है वो बहुत हाई क्लास का फर्नीचर था और तमाम रूम्स तो जो थे वो फुल थे फर्नीचर के साथ। बच्चों के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी और उसकी वजह ये क्लासरूम की टीचिंग वे था या टीचिंग प्रोसेस था। उसके साथ साथ लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी देखें भरी हुई है किताबों के साथ। यहाँ पर बच्चों को अलाट कर दी जाती हैं बुक्स, यानी कि बच्चे अपने अपने नाम पे एक बुक इशू करवाते हैं। एक वीक के बाद उस बुक को खत्म करते हैं और वीकेंड पर उसका उस बुक से मुतल्लिक एक छोटा सा ओरल टेस्ट होता है। तो ये चीज इनहेंस करती है रीडिंग की हैबिट्स को, जो यहाँ के बच्चों में बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि लिटरेसी रेट भी यहाँ पे बहुत हाई है। बच्चे इन किताबों को अपने पीरियड में आते हैं और इन किताबों को पढ़ते हैं, इनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और वो बहुत खुश हैं इस बात पर कि हमें यहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट मिला हुआ है, हमें बुक्स मिलती हैं जहां से हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। लाइब्रेरी में आने का तरीकाकार कुछ यूं है कि हर क्लास का दिन में एक पीरियड लाइब्रेरी का होता है। वो आधा घंटा के लिए हर क्लास जो है वो लाइब्रेरी में आती है। छोटे बच्चों के लिए अलग से एक लाइब्रेरी उन्होंने मैनेज की हुई है। फर्नीचर देखें यहाँ का, इस स्कूल का फर्नीचर
ऐसे लगता था जैसे बहुत हाई फाई किसी यूरोपियन कंट्री के स्कूल का फर्नीचर है। अब आप खुद ही सोचें, जहां पर इतना वाफर मिकदार में फर्नीचर और तमाम एविएट मौजूद होंगे, वहां के स्टूडेंट्स का लिटरेसी रेट क्या होगा। टीचर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थी, बहुत मिलनसार, बहुत बाइखलाक, बहुत अच्छे वे में हमसे मिली। और जब हमने उनसे छोटे बच्चों की एजुकेशन से मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि हम आपको विजिट कराते हैं अपना ईसी रूम। और ईसी रूम देखें, हम बाहर ईसी रूम के इस वक्त खड़े हैं। बच्चों के शू उतारने के लिए बाहर शू रैक बने हुए हैं। ईसी रूम के अंदर बच्चे बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बैठे थे, जैसे ये इनके शू ऑर्गेनाइज्ड हैं कि तमाम बच्चे आते हैं, शूज बाहर उतारते हैं, उसके बाद मैटिंग है इनके क्लासरूम के अंदर, ताकि बच्चे इजी फील करें, उन्हें पढ़ने में और घर जैसा माहौल लगे और स्कूल के अंदर एडजस्टमेंट कर सकें बेहतर तरीके से। वॉल्स के ऊपर कलर देखें, ये येलो और ग्रीन कलर जो है ये सोचने समझने की सलाहियतों को इनहेंस करता है। इंटेलिजेंस अदारों में इन कलर को, इस कलर को इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके बाद इनके स्कूल के स्टाफ मेंबर्स जो हैं बहुत रेगुलर हैं, स्किल्ड हैं। और देखें उनकी स्किल वर्क आपको दीवारों के ऊपर नजर आ रहा है। तमाम कॉरिडोर्स के ऊपर बहुत खूबसूरत बुलेटिन बोर्ड लगे हुए थे और वो खूबसूरती से सजे हुए थे। ये कहते हैं कि इनके ऊपर लगी हुई तस्वीर को हम वीकेंड पर चेंज कर देते हैं। इसी रूम में टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव, बहुत मोहब्बत करने वाली थी। ये बहुत छोटे बच्चों का रूम है और इस रूम की दीवारों का कलर भी आप देखें, ये टीचिंग प्रोसेस को इनहेंस करता है। ये दोनों कलर्स जो हैं ये बच्चों के अंदर सोचने समझने की सलाहियतें पैदा करते हैं, पॉजिटिविटी पैदा करते हैं। बच्चे बहुत खुश हैं और बहुत प्यारे, बहुत लविंग माहौल में, कोऑपरेटिव माहौल में रह रहे हैं। इनके पास भी बुक्स हैं और यहाँ पर स्टोरी बुक्स रखी हुई आपको रैक्स में नजर आ रही हैं। टीचर्स ना सिर्फ इन्हें एटिकेट सिखाते हैं कि कैसे खाना खाना है, खाने खाने का भी एक पीरियड है जिसमें प्रॉपरली उनके लंच बॉक्सेस खुलवाए जाते हैं, उन्हें बताया जाता है कैसे खाना खाना है, उसके बाद उनके बैग्स को समेटने का तरीका बताया जाता है। ये वो खूबसूरत स्कूल था जिसका हमने विजिट किया।